चलिए हेडिंग डालिए। टॉपिक है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम के बाद नर्वस खत्म हो गया था ना आप लोगों का। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, मानव संवेदी अंग, संवेदांग बोलते हैं जिसको, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन या संवेदांग। चलिए क्या होता है इसको समझते हैं। बेसिकली 5 चीजें इसमें कवर करनी है आपको। पहला है आई, फर्स्ट इज आई, सेकेंड इज ईयर, सेकेंड इज ईयर, थर्ड इज नोज, फोर्थ इज स्किन एंड फिफ्थ इज टंग। ठीक है, तो इन पांचों को एक एक करके समझना है। तो पहली हेडिंग डालिए, क्या है सबसे पहले? आईज। ईयर है, पहले ईयर डाल दीजिए, कोई नहीं। ईयर हेडिंग डालिए। ठीक है, देखो सामने आपके स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ईयर का, ऑब्वियस बात है ईयर के बेसिकली 2 काम होते हैं। ठीक है, पहले तो लिख लो टू वर्क ऑफ ईयर, देयर आर टू वर्क, 2 काम होते हैं। पहला होता है ऑब्वियस है हियरिंग, सुनना। दूसरा होता है बैलेंस, ध्यान रखो बैलेंस, बैलेंस बनाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, संतुलन बनाना। बॉडी का संतुलन ईयर से ही बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आपको नर्वस सिस्टम में बताया था टोटल आपकी जो नर्व सेल्स थी कितनी थी। बैक साइड में 12 पेयर थी, पीछे वाली याद है? लिख लो। इट इज कंट्रोल्ड बाई 8वें नंबर की, इट इज कंट्रोल्ड बाई 8th नर्वस सेल। 8वें नंबर की नर्वस सेल से ये कंट्रोल होता है, 8th नर्वस सेल। ठीक है, ठीक है। इट इंक्लूड 3 पार्ट, इट इंक्लूड 3 पार्ट, 3 हिस्से होते हैं कान के, 3 हिस्से होते हैं आपके कान के। सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये है आपका पहला हिस्सा एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, आप लोगों का कान यही है, सामने है आपका कान, मतलब सबका ऐसा ही होता है। हिस्सा समझ रहे हैं? ये कान का जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियस है लगभग ऐसा ही होता होगा, आप लोगों ने अपने देखे नहीं होंगे, एक दूसरे के देख लीजिए, ऐसा ही होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में 2-3 चीजें समझनी होती है। पहले कान बना पाओगे तो बना लो, जरूरी चीज है। नहीं ना किया करो तुम ना, पहले ना देख बिना सोच, नहीं सर हिल गया, नहीं बना इसको, थोड़ा बहुत बनाओ, पूरा लिखना नहीं, बस बना लेना। स्ट्रक्चर सारा नहीं लिखना है, सारा 2-3 चीजें बताता हूँ। एक ट्राइगस इंपॉर्टेंट है, लोब्यूल इंपॉर्टेंट है, हेलिक्स है कुछ पोर्शन का, अंदर का कोका किम्बा, ये वाला बता दो पहले, नोट पहले बनाओ। ईयर बना लो थोड़ा सा। पहली हेडिंग एक्सटर्नल ईयर, कान का पहला हिस्सा एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कान, बाह्य कर्ण बोलते समथिंग, बाह्य कर्ण। ठीक है, बन गया। कान का कान बनाना है यार, कान में कहा बैठ के उसी में। इसमें इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा, देखिए लोब्यूल को लिखिएगा, ये जो हिस्सा लटका होता है जिसमें इयरिंग पहनी आती है वो होता है लोब्यूल, ध्यान से। दूसरा होता है एक्सटर्नल पोर्शन का ये हिस्सा हेलिक्स, नोट करते चलो जो बताते चल रहा हूं। पहला लोब्यूल, दूसरा हेलिक्स, तीसरा होता है कोंका, यहां पे सिम्बा, और ये है कैव्यूम। ये 2 पार्ट होते हैं, आप लोगों के भी 2 हिस्से होते हैं, कोका सिम्बा और दूसरा है कोका कैव्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इंटरट्रेजिक नॉच, इंटरट्रेजिक नॉच, ये वाला हिस्सा। ये होता है यहीं से ना जो आवाज होती है, आपने कान के स्ट्रक्चर को भी ध्यान दीजिए, आखिर कान ऐसा ही क्यों है, सोचने वाली बात होती कभी ना कभी, भाई कहाँ किसी और भी हो सकता था, बट आप जितने भी ऑलमोस्ट एनिमल्स के कान देखोगे लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, 2 चीजें। पहली चीज होती है जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है बहुत सारी गंदगी का, बाहर से जो हवा से होती है वो आपके कान में ना जा पाए। दूसरी होती है ये इस तरीके स्ट्रक्चर है कि जो साउंड वेव्स होती है वो टकरा करके इन इन जगहों से सीधे अंदर जाती है।
स्ट्रक्चर अगर सीधे सीधे कर देते सर्किल करके तो सीधे अंदर जाने में हो सकता है ना जा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंटरटेजिक नॉच का, ठीक है। तो जहां ये आपने लिखा है उसके लिखेगा फॉर साउंड वेव्स, फॉर साउंड वेव्स, ये नॉच, इंटरटेजिक नॉच। हो गया। चलो अब इसमें एक दो चीजें मैं बता देता हूं। ये ना कई जगहों पे इसी को पिन्ना भी बोलते हैं, पिन्ना सुना आप लोगों ने, कर्णपाली बोलते हैं, लिखो। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो। हेडिंग क्या डाल, एक्सटर्नल ईयर हेडिंग डालो ना, एक्सटर्नल ईयर में लिखो पहला पॉइंट, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो हिस्से इसके होते हैं। पहला हिस्सा होता है कर्णपाली या पिन्ना, PINNA, कर्णपाली फर्स्ट पोर्शन। सेकंड वन इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, हिंदी में इट इज कॉल्ड बाह्य कर्ण के कुहर। बड़ा खतरनाक हिंदी है भाई, तो थोड़ा हिंदी में ध्यान से, बाह्य कर्ण के कुहर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, MEATUS। पहला था PINNA, पिन्ना, MEATUS, मीटस, ठीक है। ये पोर्शन, पॉइंट इज दैट दिस इज कॉल्ड पिन्ना, और बाकी सारा सिस्टम मिला लोगे तो वो दूसरा वाला है तुम्हारा, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरट्रेजिक नोच, जिससे आप क्या जानते हैं, हियरिंग जो वेव्स होती है वो आप अंदर की तरफ जाती है। सिंपल है, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। तो पहला हिस्सा ये हुआ। दूसरा हिस्सा आओ, अब आते हैं इंटरनल ईयर, हेडिंग डालो। वैसे तो दूसरा हिस्सा होता है मिडिल ईयर, दूसरा लिखिए मिडिल ईयर, मध्य वाला हिस्सा होता है मिडिल ईयर। ये आपका सामने जो ईयर आप देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल वाला पोर्शन, ये हिस्सा आपका बीच वाला है, और ये आपका फिर हिसाब किताब वाला होता है, जिसको हम डिटेल में इसको थोड़ा समझेंगे बाकी, ठीक है। तो मिड हिस्सा जो होता है ये जो दिखा हुआ टिम्पैटिक मेम्ब्रेन, यही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्दा। सुना आपने, कान का पर्दा फट जाता, यही होता है, ठीक है। कोई भी चीज हमें तब सुनाई देती है जो साउंड वेव ऐसे करके जाती है और इस पे जाके ड्रम की तरह बजती है। ड्रम देखा आपने, ढोलक ऐसे करते धम धम, तो कोई चीज इस पे जाकर के बजती है। हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उस साउंड वेव्स की इंटेंसिटी पता लगा पाते हैं। तेज लगता है तो इससे हमारे दिमाग में पहुंचता है, नहीं तेज आवाज आ रही तो कान बंद कर लेते हैं, धीरी आवाज आ रही है तो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। समझ, ये सारी चीजें कहां से होती हैं, यहां से कंट्रोल है। कान केवल क्या काम करता है, सुनने सुनने का काम करता है बस, ठीक है। कहां सुनाई देता है, इस हिस्से में जाकर के होता है, यहां से सुनाई करके आगे के हिस्से में अलग बताऊंगा, ठीक होगी यहां तक। तो दूसरा लिखिए मिड एयर, मध्य वाले में, तो मध्य वाले में लिखो इट इज कॉल्ड टिम्पेन, इट इज कॉल्ड टिम्पेनिक कैविटी, टिम्पेनिक, TYMPANIC, टिम्पेनिक कैविटी, सेम नाम हिंदी में, टिम्पेनिक कैविटी इसको बोलते हैं, टिम्पेनिक कैविटी। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन 3 बोन्स, इसी में 3 बोन्स होती हैं जो आप लोगों ने सुना होगा, एक बोन तो सब लोग जानते हैं। इट कंटेन 3 बोन्स, पहली बोन्स का नाम लिखो मैलियस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैलियस। अच्छा इसमें दिया तो है, देखो ना, ये आउटर नेल इस कलर में दिया है, मिडल ईयर इसमें दिया हुआ और इनर वाला अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा, ठीक, इस हिस्से की मैलियस। दूसरी होती है इंकस, INCUS, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टेपीज। सबने सुना होगा, आपने सुना होगा स्टेपीज के बारे में इंफॉर्मेशन, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज, ठीक हो गया। चलो स्टेपीज के बारे में मैंने बताया, पूछा हुआ है, ठीक है, डन। अब आइए इंटरनल ईयर, ये ब्लू वाला हिस्सा, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, अंतःकरण, ठीक है। ध्यान से लिखना, इंटरनल ईयर में वेस्टिब्यूल दिया हुआ है, चलो ठीक है लिख लो फिर। इंटरनल ईयर में पहला चीज, इट इज सिचुएटेड इन पेट्स पोर्शन ऑफ टेम्पोरल कैविटी, इट इज सिचुएटेड इन पेट्स पोर्शन ऑफ टेम्पोरल कैविटी। टेम्पोरल जो कैविटी होती है, टेम्पोरल गुहा के पेट्स में होती है, PETES, पेट्स पोर्शन ऑफ टेम्पोरल कैविटी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे आपका क्या होता है, ड्रम होता है, यहाँ से नर्व्स आपकी जुड़ी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत जानिए। ये होता है उस लिक्विड जो नहीं होता है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये कौन सी बोल, टेम्पोरल बोन दिख रहा है। तो आपको समझो कान को सेफ जो रखता है, जैसे आप कान में डालेंगे तो कान में से हाथ डालो ऐसे करके, इस फिंगर, तो जब आप अंदर तक लेके जाते हैं तो जब अंदर का एक बिल्कुल करना नहीं, जब अंदर तक जाओगे तो वहां पे आप ऐसे करके करोगे ना, तो यहाँ पे हड्डी जैसी दिखती है, तो कान वाली जो हड्डी है उसका नाम ये होता है जो आपके कान को इधर साइड में सेफ रखती है। एक्सटर्नल फोर्सेस का चोट चपाट लगती है, मान लो तेज यहाँ पे चोट लगी, तो तेज लगने के बाद जो हड्डी रोकती है वो ये रोकती है। आप लोगों ने सुना होगा कान की हड्डी गल गई, बहुत सारी डिसीज अभी पढ़ोगे तो ऐसा होता है, तो वो जो होता है वो यही टेम्पोरल मेम्ब्रेन जो होती है, टेम्पोरल बोन होती है, ये डाउन हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। वो अब बीमारियां बताऊंगा, बीमारी में मिल जाएगा, ठीक है। ड्रम समझ में आ गया। मेन चीज ड्रम का क्या नाम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। इसको कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा ईयर ड्रम, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक होता। इस पे होता है, ये नर्वस होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स का मतलब होता है जो सुनने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो यहां से ऑडिटरी होती हैं, ठीक है। ये एक आपकी सीधी बात है, सीधे कनेक्ट होती हैं कहां से, नीचे इस पोर्शन से, और यहां से हिस्सा कहां होता है, मैंने बताया पूरा हिस्सा, ये उस दिन भी ये बात बता रहा था मैं, आपकी पूरी बॉडी का जो मेन सीपीयू वो कहां है भाई, सीधी बात है, इस हिस्सा, ये जो पिछला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा पूरी बॉडी की जितनी नर्व्स है वो इस हिस्से में आकर के कॉन्ट्रैक्ट होती है, और यहां से ऊपर जाकर के फिर ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उन सबकी नर्व्स यहां पहुंचेगी। समझे, ऐसा नहीं कान ऊपर सीधे कनेक्ट हो, यहां से और यहां से हो सकता है। इसीलिए गर्दन पे अगर चोट लगी तो आप बहरे भी हो सकते हैं। फर्क समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां की चोट से बहरे कैसे हो गए, रीजन बताया, अगर यहां पे चोट लगी और वो कान वाली जो नर्व्स अगर वो हिल गई, खत्म कहानी। कुछ आ रहा समझ में, तो अल्टीमेटली सारा पोर्शन ये होता है, याद आ रहा कुछ, ठीक। तो यहां से नर्व यहां पे फिर वो कनेक्ट होती है, खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहली चीज ईयर ड्रम, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज, इट हैज टू पोर्शन, दो हिस्से होते हैं इंटरनल के। पहला होता है कॉक्लियर पोर्शन, कॉक्लियर, COCHLEAR, कॉक्लियर पोर्शन, हिंदी इंग्लिश सेम। दूसरा पोर्शन होता है वेस्टिबुलर, वेस्टिबल जो था VESTIBULAR, वेस्टिबुलर पोर्शन, पहला कॉक्लियर, दूसरा वेस्टिबुलर। जो वेस्टिबुलर पोर्शन है, ठीक है, दिस वन दिख रहा है आपको, देखो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व दिया, ये हिस्सा, ये नर्व तुम्हारे बैलेंस का काम करती है। इसीलिए हम लोग जब खड़े रहो आप ऐसे, कहीं खड़े होकर टेढ़े होते या टेढ़े होते, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे गिरोगे, जिस पॉइंट पे गिरते हो तो वो जो पॉइंट हिलता है आपका, वो होता है ईयर में पाया जाने वाला लिक्विड। कान के अंदर लिक्विड होता है, हरकतें कियो कान में कियो। तो अगर कोशिश करना मैं भाई रिस्क, अपने रिस्क पे, मेरे ना सर ने बोला था, आप अंदर की तरफ कुछ डालना तो एक पर्टिकुलर के बाद आप हल्का सा लिक्विड फील करते हैं। वो लिक्विड क्यों होता है, वो लिक्विड आपके इंटरनल जो पोर्शन होता है इस हिस्से को बचाने के लिए होता है। क्योंकि लिक्विड रहेगा तो लिक्विड के अंदर कुछ रहेगा तो कोई चीज आएगी लिक्विड में टकराएगी ना, समझ रहे हो। तो लिक्विड के अंदर होता है ईयर ड्रम के अंदर बाकी सारी चीजें होती हैं। कुछ आ रहा। तो जो लिक्विड है, जब आप ऐसे सीधे खड़े रहेंगे कोई दिक्कत, जब आप टेढ़े होते जाएंगे तो लिक्विड आपका हिलता नहीं। जब आपका लिक्विड हिला उस मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे हिलने के बाद आपकी बॉडी डिसबैलेंस होती है और आप गिर जाते हैं। तो लिक्विड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस लिक्विड का जो नर्व, मतलब जो लिक्विड से कनेक्ट नर्व है, उसका नाम ये है। तो जहां आपने कौन सा लिखा है, वेस्टिबुलर लिखे हो, बाद में जानवी, वेस्टिब्यूल में लिख लो बैलेंस का काम, बैलेंसिंग ऑर्गन, वेस्टिब्यूल में लिखो बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। और कॉक्लियर पोर्शन आपका सुनने का काम करता है, ठीक है क्या, ठीक है। तो सिंपली आपको हो गया, अच्छा दिया तो और कर दिया होगा, ठीक है। ईयर ड्रम वाला मोटा मोटी पोर्शन आपका हो गया। चलो ये बेसिकली आपका आउटर ईयर, इनर ईयर, ये देखो भी वेस्टिकुलर सिस्टम दिया है, ओवुलर विंडो, ओविकुलर फिलर, सो छोड़ दीजिए। हेड डालिए, ईयर डिसीजेस, ईयर डिसीजेस, कान में होने वाली बीमारी, ईयर डिसीजेस। ऑब्वियस है, पहला होता है पेन, कान की बीमारी में कान दर्द बहुत कॉमन होता है, सबके ही होता है कान में दर्द। ईयर में होने वाला पेन पहला बीमारी, ठीक। जो कान में दर्द होता है, एक आपने सुना बहुत सारे लोग, अब देखो यार थोड़ा सा रोग पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपका हो सकता है थोड़ा अजीब लगे सुनने में, बट बहुत सारे लोगों के कान से कुछ आता भी है बाहर, रुई लगाए रहते हैं। नहीं, लोग तो ना कान बहता है,
सुनिए ये वर्ड। तो जो वो वाला कान बहने वाला पोर्शन होता है, वो पोर्शन जो होता है वो आता है, लिख लो दूसरी बीमारी का नाम लिख लो, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस, OTITIS, ओटाइटिस मीडिया। डैश करके लिखो, लिक्विड फ्रॉम द ईयर, कान से लिक्विड आता है, मीडिया, MEDIA, ये ओटाइटिस मीडिया, ये कान से लिक्विड आता है, ठीक है। इसमें हियरिंग हीरों के नहीं, यहाँ तक मैं अभी हियरिंग नहीं, दर्द और इसमें आप हियरिंग पे नहीं आते, सुनने में दिक्कत नहीं होती है। दूसरा होता है डीफनेस, नेक्स्ट बीमारी है डीफनेस। डीफनेस, डीफनेस कॉमन है, डीफनेस समझ गए। बहरापन, मिसली लिख लो, ये भी लिखी लो, बहरापन मैंने, इट इज रिलेटेड टू कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर मैंने पीछे बताई थी, वेस्टिबुलर नर्व किसके लिए बताई थी, बैलेंस के लिए, दूसरी वाली कॉक्लियर सुनने के लिए थी ना, तो इट इज रिलेटेड टू द कॉक्लियर नर्व, मैंने पीछे दिखा दिया, देखो यहाँ पे है कॉक्लियर, ये लिखा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व लिखा हुआ है। तो जो वेस्टिब्यूल वाली थी वो बैलेंस की थी, दूसरी वाली कौन सी थी, कॉक्लियर, ये किसके लिए थी, सुनने के लिए। तो ऑब्वियस बात है जो सुनने वाली है आपकी वो क्या हो गई, इट इज रिलेटेड टू कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व से संबंधित है सुनने की डिफरेंस जो होती है, ठीक है। इसके लिए वो लोग लगाते हैं वो ईयरिंग, नहीं वो ईयर का इंस्ट्रूमेंट आता है, ईयरिंग एड, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट होता है टिनिटस, बहुत इंपॉर्टेंट है टिनिटस, सुना दिखा हुआ टिनिटस, ये टिनिटस का नेक्स्ट बीमारी का नाम है टिनिटस। टिनिटस का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर आवाज आपको लगातार सुनाई दे, नहीं कुछ लोगों को रेल की ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, कोई घंटी सुनाई देती है, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा होती है बीमारियां, आपको नहीं, आपको पता नहीं है, बट ऐसा होता है कि उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, वो कई बार इमेजिनरी भी होता है। तो वो जो बीमारी होती है वो आपकी ये बीमारी का नाम है, टिनिटस बीमारी का नाम है, डिसीज का नाम है टिनिटस, लिखो डैश करके, एनी साउंड्स कंटिन्यूसली हियरिंग, कोई भी साउंड हो सकता है, जनरली ये घंटे की साउंड होता है इसलिए घंटी बना के रखा उसने, जनरली साउंड में घंटी नहीं, खड़ा टन 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 ऐसे करके होता है। किसी के है कुछ, आप में से किसी रिलेटिव्स के हो, है किसी को, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके की होती है जनरली, बुजुर्गावस्था की डिसीजेस होती हैं, ये सब चीज़ें ऑब्वियस है भाई, सिंपल है यार, ऊपर वाले ने ऑर्गन दिए आपको हैं, और ऑर्गन धीरे 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 काम करते करते एक एज के बाद तो थक ही जाएंगे, तो वो थकने के बाद वाली कहानी होती है, ठीक है। तो इसलिए लोग थोड़ा सा बुजुर्गावस्था में देखा होगा सब लोग लगा लेते हैं कान में, यहीं की एक लड़की भी थी वो विदिशा करके, वो भी उसका भी था मिस यूनिवर्स, तुम ही लोग को बताया था मैंने, मिस डीफ वाली मुझे बनी थी यहाँ। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बीमारी लिख लो, नेक्स्ट बीमारी में होता है, पहला लिखो वर्टिगो, मतलब नेक्स्ट डिसीज वर्टिगो, चक्कर आना, चक्कर आना कॉमन है। नेक्स्ट होता है डिजीनेस, यहाँ लिखा हुआ डिजीनेस, कहीं होगा नहीं है डिजीनेस, ये लिखा है डिजीनेस, देख रहे हो, डिजीनेस समझ के क्या होता है डिजीनेस, मतलब इम्बैलेंस, सामने देखो डिजीनेस में दोनों तीनों हाथ दिख रहे हैं आपको, समझ में नहीं, बैलेंसिंग ऐसे ऐसे हो रही है आपको, मतलब आप अब रहोगे और आप झूम रहे हो, समझ रहे हो, कान के कारण। अगला एटैक्सिया, एटैक्सिया, एटैक्सिया बीमारी का नाम है, इसमें मैं भी नहीं दिया होगा, एटैक्सिया को लिख लो गति भ्रमण। एटैक्सिया का मतलब होता है, गति भ्रमण का मतलब होता है आप स्पीड का गेस नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत तेज सुनाई दे रहा है कि कोई चीज आ रही है, लेकिन आपने जब मुड़ के देखा तो बहुत पीछे है या नहीं आ रहा है, समझ रहे हो कुछ कुछ, मतलब जैसे मान लो अगर गाड़ी कोई बहुत स्पीड से निकले तो तुमको सुनाई दे आता, अगर आंख बंद है तुम पता लगा लोगे गाड़ी निकली, कैसे पता लगाओगे, सुन करके पता लगाओगे एकदम ऐसे करके, तो आपको पता चल गया, लेकिन वो चीजें आपको पता लग रही हैं कि कोई गाड़ी निकल लो, गाड़ी है नहीं वहां पर, तो वो वाली बीमारी ये कहलाती है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, रिस्क फैक्टर बहुत होता है, क्योंकि खास करके जब आप गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल ही खड़े हो, आपको सुनाई दे तो आप हटते हैं, और हट करके जबकि कुछ निकली हो, जहां हटे उधर से कोई गाड़ी आ गई, समझ रहे हो भाई ऐसी समस्याएं हैं भाई। अगला है निस्टैगेमस, बीमारी का नाम NYSTA, निस्टैगेमस, निस्टैगेमस डिसीज है, इसको बोलते हैं अछिदोलन, अछिदोलन हिंदी में, ये घूमना घूमना, बीमारी में कह रहा हूं घूमना, ऊपर का देख रहे हो तुम लोग यार, तो गई बीमारी, मतलब ऐसे आप है आपको लग रहा है घूम रहा है, नहीं होता है, जैसे चक्कर टाइप का ही, चक्कर आया है किसी को कभी, चक्कर का भी मौका मिला, चक्कर नहीं आया बस कम ही आया हो, चक्कर है किसी को, चक्कर नहीं आज तक आप आया, बड़े सही हो तुम लोग यार, मतलब गजब के लोग हो यार, तुम लोगों को चक्कर नहीं आया, वेरी गुड। चक्कर और ये सब जो बीमारियां होती है जनरली से लोग कहते हैं, कोई जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे दिखाने के लिए चक्कर के बाद, तो डॉक्टर सबसे पहले ना कान का पूछता है कि आपको, क्योंकि बैलेंस का सिस्टम तो कान से ये सारा, तो अगर आप गिरे हैं खड़े होकर के नॉर्मल तरीके, किसी ने धक्का दिया अलग बात, नॉर्मल तरीके से अगर गिरे तो चक्कर आ से या किसी भी दिख से, इसका मतलब कुछ तो है गड़बड़,
इसीलिए लोग कहते हैं 6 महीने में 8 महीने एक आध बार कान चेक करा लीजिए अपना। क्योंकि दिक्कत क्या है, थोड़ा बहुत सारे लोग थे ऐसे ऐसे लोगों को, अब मेरे रिलेटिव हैं, उनके मित्र हैं, वो कान में माचिस डालते थे, शुरू से आदत थी माचिस की तिल्ली। एक वो कान का नहीं आता उसमें वो लगा होता है, ईयरबड तो ठीक होते हैं, ईयरबड तो तब भी रिस्क तो उसमें भी होता है, बट उससे कंपेरेटिवली मैच स्टिक तो और खतरनाक है। और मैच स्टिक वो उनका बड़ा जो भी था, तो वो बेचारे डालते थे, और कै साल 10 12 15 साल 20 साल से डाल लेते पुराने। अभी चेक कराएं तो आप बिलीव माने, मुझे वेस्टिबुलर मैंने बोन दिखाई थी, बोन उसमें होल हो गया है। क्या लगता हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? भाई लॉजिक बात है, कौन सी बोन अभी मैंने पीछे दिखाई थी आपको बोन? अरे ये वाली जो बोन है, ये टेम्पोरल बोन दिख रही है, ये टेम्पोरल बोन, मतलब सोच के देखिए बंदा कहां तक पहुंच गया। समझ रहे हैं? इमेजिन करो, सोच। क्यों? क्योंकि होता है थोड़ा 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 करके। भाई 20 साल से आप किसी चीज को, ये सरफेस है, टफ सरफेस है, लगातार टच करोगे कभी ना कभी तो कुछ होगा। 20 साल अभी उनको दर्द हुआ बहुत, तो गए जब डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर को दिखा रहे तो उन्होंने चेक किया तो सोचो होल हो रखा पूरा उसमें बोन में। क्यों? तो डॉक्टर कह रहे ऐसा यार पहली बार मैंने देखा होल किसी का। तो पूछे उनसे, तब उन्होंने अपनी कहानी बताई कि बचपन से कर रहे हैं तो 20 25 साल में हो ही जाएगा, हड्डी है, लगातार आप किसी चीज को करोगे खत्म। तो इसीलिए भैया, समझ गए? खैर, नेक्स्ट आओ। अच्छा, इन सब का याद रखना, कोई वो नहीं है, कैरेक्टर नहीं होते इन सभी डिसीजेस के। स्पेशल अब चक्कर आपको क्यों आए, चक्कर आने के 50 कारण हो सकते हैं। भाई आपको लॉजिक अब इसमें देखिए, सिम्टम्स क्या दे रहा है भाई, ऑब्वियस है। एरेक, ये हाँ ये भी लिख लिया, ईयरएक। ईयरएक का मतलब होता है कान में दर्द होना, ठीक है, और एक्सटर्नल ईयर में वीक हो गया, ये हेडेक हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, टिटनेस हो गया, इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन, हियरिंग इंपेयरमेंट, ये पास फ्रॉम द ईयर, डिजीनेस, नोजिया, ईयर रेडनेस, ठीक है, ये तो हल्की बीमारी, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लिख लो दवाइयाँ, मेडिसिन, मेडिसिन लिख लो कान की। पहली मेडिसिन का नाम है स्टीमेटिल, STEMETIL, स्टीमेटिल, पहली बीमारी, STEMETIL, STEMETIL। कल तुम पहले बीमारी लिख लो स्टीमेटिल, पहली हो गई, मतलब दूसरी लिख लो वर्टिन, VERTIN, वर्टिन, सेकंड डिसीज है वर्टिन, और थर्ड डिसीज वो, हाँ थर्ड है सेनरजाइन, CINNAR, CINNARZINE, सिनरजाइन। ठीक है, तो ये आपकी तीनों क्या होती हैं, मेडिसिन होती हैं। चलिए